ए बिरसा हे धरती आबा, राउर कहानी अमर रही। एक बार फिर से जन्म ले, ए बिरसा फिर से करो उलगुलान रे। एक बार फिर से जन्म ले, ए बिरसा फिर से करूँ उलगुलान रे। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 1961 से पहले जो जनगणना नहीं 1961 में जो जनगणना हुई, उससे पहले आदिवासी की जो धर्म कॉलम थी, आदिवासी कॉलम, उसको हटा दिया गया और हमें हमारे पहचान से मतलब बिल्कुल ही वंचित कर दिया। किसी से नहीं डरना, जय सरना किसी से नहीं डरना। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ना कि आदिवासी इस पूरे भारत देश का मूल मालिक है। जोहार। इस वक्त हमारे साथ एंजल लकड़ा जी मौजूद हैं, जो बहुत ही प्रचलित अभिनेत्री हैं झारखंड की, और सैकड़ों गाना आप इनका सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे इनको अभिनय करते हुए। कई हिट गाने जो हैं इन्होंने दिए हैं। और आज हम लोग बात करेंगे, चूंकि ये लोग जो है अपने धर्म को बचाने के लिए लगातार आवाज उठा रही हैं, और उसी कड़ी में आज केंद्रीय शरणा समिति का पीसी था, उसी पीसी को अटेंड करते हुए हमें मिल गई है। एंजल लकड़ा जी, आपको बहुत जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय धर्मेश। एंजल जी, आप तो मतलब अभिनेत्री हैं, एक्टिंग फील्ड में हैं, उसके बाद भी धर्म को बचाने के लिए इतनी बड़ी जो है कदम उठा रही हैं आप लोग। इस सब से सुनने से पहले आपसे एक गीत चाहेंगे, झारखंड को बचाने का कुछ ऐसा डेडिकेट करना चाहेंगे दर्शकों को। ए बिरसा हे धरती आबा, राउर कहानी अमर रही। एक बार फिर से जन्म ले, ए बिरसा फिर से करो उलगुलान रे। एक बार फिर से जन्म ले, ए बिरसा फिर से करूँ उलगुलान रे। ये गीत से आप क्या डेडिकेट करना चाहती हैं? क्योंकि आप लोग तो अभी जिस प्रकार से धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में जो है आवाज उठा रही हैं, अलग अलग मंचों में आपको देख रहे हैं, बड़ा ही मतलब बोल्ड तरीके से आप आवाज उठा रही हैं, वो क्या संकेत क्या देना चाहते हैं? झारखंड के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आदिवासी वर्ग से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? जब भगवान बिरसा मुंडा हमारे धरती आबा की बात आएगी और उनके बताए हुए राह पे या फिर उनके बताए हुए कदमों पर जब चलना शुरू की मैं, उससे पहले उनके बारे में जाना, पढ़ा। कुछ दिन पहले उनके बर्थडे के दिन हम उनके समाधि स्थल में गए, भावुक हो गई वो सारी चीज़ों को याद करके जो हमारे पूर्वजों ने 1.5-2 साल पहले जो झेला था। 150 साल पहले। और आज भी देखा जाए तो आदिवासी समाज तब से ही खतरे में है। और हमारे जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी थे, उन्होंने भी अपनी आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए उलगुलान किया था, और आज हम फिर से उनके बताए हुए राह पर ही चल रहे हैं और जोर शोर से उलगुलान करने के लिए तैयार हैं। एंजल जी, ये बताइए कि आप लोग 12 तारीख को एक विशेष कार्य रखे हैं, बाल का मुंडन करवा रही हैं, सर का मुंडन करवा रही हैं, क्यों और क्या सोच करके करा रही हैं? आदिवासी समाज को क्या मैसेज देना चाह रही हैं, क्या उनको बोलना चाह रही हैं आप लोग? देखिए, ये निशा जी का जो बात है, मतलब उनका जो ये मुंडन करवाने का ये है, वो समाज को बताना चाहती हैं। इवन समाज तो अभी जागरूक हो रहे हैं, वो केंद्रीय के सरकार और राज्य के सरकार को वो जगाना चाहती हैं। इस अपने बाल का मुंडन करवा के उनको भेंट करने वाली है शायद वो। तो ये एक महिला का जो एक सुंदर श्रृंगार जो कहते हैं वो उसके बालों से होता है, और वो अपना बाल दान कर रही है। ये बहुत बड़ी पहल है आदिवासी समाज के लिए, ये बहुत बड़ी पहल है। और हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उन तक भी ये भेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 341 में एससी समुदाय के लिए जो लिखा गया है कि अगर कोई भी एससी समुदाय, एससी कैटेगरी के लोग अगर धर्मांतरित होते हैं तो उनको उनके आरक्षण से डिलिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब उनको एससी समाज का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।
तो आदिवासी समाज को जो आज जाति के नाम पर तौल दिया गया है, कहीं ना कहीं 1961 से पहले, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि 1961 से पहले जो जनगणना नहीं, 1961 में जो जनगणना हुई उससे पहले आदिवासी की जो धर्म कॉलम थी, आदिवासी कॉलम, उसको हटा दिया गया और हमें हमारे पहचान से मतलब बिल्कुल ही वंचित कर दिया गया। कह दिया गया कि आदिवासी समाज कोई भी धर्म को मान सकते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको मानना चाहते हैं मान सकते हैं। मैं पूछती हूँ कि आदिवासी क्यों अपना धर्म बदले, आदिवासी क्यों हिंदू बने, क्यों मुस्लिम बने, क्यों सिख बने, क्यों ईसाई बने? आदिवासी की अपनी पहचान नहीं है क्या? ये मिशनरियों के द्वारा स्टार्टिंग से ही साजिश है कि आदिवासी की जो अस्मिता है उसको शुरू से ही घुमील करके इनको कन्वर्टेड बनाना था, पूरा आदिवासी समाज को क्रिश्चियनिटी में। तो ये जो इन्होंने उस समय से जो खेल खेला, षड्यंत्र जो किया, आज आदिवासी समाज वो भुगत रहा है। अच्छा, नहीं लगता है कि इससे पहले और भी आप लोगों की तरह जो है कई लोग थे समाज में, प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने इस पर आवाज क्यों नहीं उठाया? आप लोग आगे आ रही हैं, आपको क्या लगता है, डर लग रहा है कि हमारा जो है अस्तित्व खत्म हो रहा है? बिल्कुल, डर कैसे नहीं लगेगा। आज सब लोग अपने धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तो आदिवासी अस्मिता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ना कि आदिवासी इस पूरे भारत देश का मूल मालिक है। तो जब हम मूल मालिक है तो हमारा अस्तित्व कहाँ है, हमारी अस्मिता कहाँ है, हमारी परंपरा तो कहीं ना कहीं खोते जा रही है। जो प्रकृति पूजा करते हैं या जो रूढ़िवादी परंपरा को जो मान रहे हैं, जो हम लोग मान रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है अभी। एंजल लकड़ा जी, आपको नहीं लगता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री ही आदिवासी हो वो इस पर मौन है? मतलब क्यों मौन है, क्या कारण है? आखिर वो भी तो इस पर एक ठोस कदम उठा सकते हैं, एक अलग तरह का जो है कानून बना सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए सरना धर्म कोड का मांग केंद्रीय तक पहुंचाया है और केंद्रीय सरकार से ये पारित नहीं हो पा रहा है। भगवान जाने क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमें हमारा हक अधिकार मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब सरना धर्म कोड अगर मिल जाएगा तो ये जो धर्मांतरित लोग जो है, ईसाई लोग जो है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हट जाएंगे। ठीक है। और रही बात, उन्होंने कोशिश की और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ किसी एक विधायक की तरह नहीं है जो सिर्फ अपने समाज को लेकर के चलते हैं। वो मुखिया है पूरे राज्य के। उनके लिए सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग बराबर हैं। वो सिर्फ एक को लेकर के नहीं चल सकते हैं। और इसके लिए हम सामाजिक कार्यकर्ता है ना, मांगों के लिए लड़ने के लिए लड़ रहे हैं हम। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि केंद्र में एनडीए है और एनडीए का हमेशा एजेंडा रहा है कि धर्म परिवर्तन पर रोक हो, उसका मुद्दा ही, उनका मुद्दा ही रहता है, तो फिर वो उस कानून को क्यों नहीं पारित कर रहे? आपको क्या लगता है कि कहाँ दोष है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है 2017 में धर्मांतरण बिल को लागू कर दिया गया था, लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो ईसाई मिशनरियों के जो क्या कहते हैं एजेंट, उन लोगों के द्वारा इस चीज को दबाया जा रहा है, धर्मांतरण बिल को दबाया जा रहा है। देखा जाए तो पेशा कानून तक को लागू होने नहीं दिया जा रहा है। और पेशा कानून रूढ़िवादी प्रथा के को जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए कितना जरूरी है, ग्राम सभा की मजबूती कितनी जरूरी है, लेकिन इस बारे में अभी इस झारखंड में कोई बात नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं आज जो आदिवासी परंपरा है वो कहीं ना कहीं पेशा कानून लागू नहीं होने के कारण भी कहीं ना कहीं मिटती जा रही है। उनकी जमीन छीनती जा रही है, उनके जमीन में जो खनिज संपदा है वो छीनती जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ आपके जो जननायक जिनको कहते हैं, आप जिनको चुन करके सदन में भेजते हैं, वो आपके कदम से कदम मिला के नहीं चलते? आप आवाज उठा रही है लेकिन वो आज तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, ना किसी प्रकार का बयान उनका आया सामने इस धर्म परिवर्तन को लेकर के। जी बिल्कुल, अभी मौन है, लेकिन धर्मांतरण पे इतना खुल के अभी कोई बात अपनी रख नहीं रहा था और इस मुद्दे पे कोई बात ज्यादा कर नहीं रहा था। तो मैं यही बताना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि धर्मांतरण का जो अभी खेल शुरू हुआ है, शुरू तो बहुत पहले से हो गया था, अभी जो बढ़ चढ़ के जो इसका मामला जो सामने आ रहा है, लोगों से सुनने के लिए मिल रहा है कि अभी इतनी सारी चीजें जो यहाँ पर चल रही है, चंगाई प्रार्थना के नाम से जो धर्मांतरण करा देना। तो मैं पूछती हूँ कि आदिवासी समाज पहले बेवकूफ था, आज कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा है। और गांव के जगह में अगर आप जाके देखो तो वैसी जगह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है जहां के लोग एकदम गरीब हैं। ठीक है, जहां
पे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डिलिस्टिंग की मांग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उनका जो हक अधिकार जो मिलना चाहिए कि एसटी कैटेगरी में आने के बाद वो अधिकार उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हमारा यही मांग है कि उन लोगों को डिलिस्ट किया जाए, जो वो पढ़े लिखे बनकर भी जो हमारा हक और अधिकार खा रहे हैं वो ना खाए, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी मिशनरी माइनॉरिटी टीम से फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं गांव जैसे जगह में आज भी बैल बकरी चराने का काम कर रहे हैं, लकड़ी काटने का काम कर रहे हैं, कोयला चुनने का काम कर रहे हैं, उसी को बेच रहे हैं। नहीं पता कि क्या होता है एजुकेशन, क्या होता है ट्रैफिक रूल, किसी को कुछ नहीं पता है, किसी का अकाउंट तक खुला हुआ नहीं है। ये सरकार, मैं कहना चाहूंगी कि जो मैया सम्मान योजना जो बांट रही है, कितने सारे छात्र जो इतने गरीब है उन तक वो स्कॉलरशिप नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम वाली बात है और बहुत बहुत मतलब आप इस बात को मानती हैं कि जो है सरकार सुविधा नहीं पहुंचा पा रही है आदिवासी के गांव तक या फिर आम आदमी तक, जिसकी वजह से जो है लोग क्रिश्चियन में शामिल हो रहे हैं क्योंकि वहां से उनको फंड मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये मतलब आप मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ, जो चीज सच्चाई है उसको कोई झुठलाया नहीं जा सकता है। क्रिश्चियंस लोग जो भी हैं वो बहुत कैपेबल हैं हर चीज के लिए, चाहे वो एजुकेशन में देख लीजिए। आज देखिए ना, एसटी का जो भी आरक्षित सीट है, चाहे वो लोकसभा विधानसभा में जो हो गया, ठीक है, आप हमारे जॉब मुस्लिम वर्ग में जो धर्मांतरित हो रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि वहां तो पैसा नहीं दिया जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आदिवासी समाज जो मुस्लिम बन रहे हैं वो आदिवासी का हक और आरक्षण खाने तो नहीं आ रहे हैं ना। वो तो कभी खुल के नहीं कहते कि हम आदिवासी मुस्लिम है। ये क्या होता है आदिवासी मुस्लिम या आदिवासी क्रिश्चियन, क्या होता है? नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अगर आप आदिवासी क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, आदिवासी मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लोग तो कभी नहीं कहते हैं कि हाँ हम आदिवासी मुस्लिम हैं, ऐसे कहते सुना है क्या? लेकिन क्रिश्चियंस के मुंह से सुनते हैं ना, हाँ हम आदिवासी है लेकिन क्रिश्चियन है। अरे आदिवासी वही है जो प्रकृति पूजक है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानता है। रूढ़िवादी को जो नहीं मान रहा है, जो प्रकृति पूजा नहीं कर रहा है, वो कैसा आदिवासी? चर्च में जाके बनता है क्या? क्रिश्चियन का झंडा मतलब ये सरना का झंडा लगाता है। सरना झंडा लगा के वो क्या कर लेंगे? घर में लगाते हैं। कौन से क्रिश्चियंस के घर में देखे आप? अभी तो रांची में कुछ दिन पहले, 4 महीना पहले मामला हुआ था, जमीन में गाड़ा था झंडा, सरना झंडा। दूसरी बात है कि घर के बाहर वो वीडियो मेरे चैनल से वायरल हुआ था। यहाँ पे जो धर्मांतरण मतलब जो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं, उन लोगों को सरना झंडा तब याद आता है जब किसी जमीन को बचाना हो, तब उनको याद आ जाता है अरे हम भी तो पहले आदिवासी थे। जाति से तो आदिवासी, खेल तो जाति का ही चल रहा है। लेकिन मैं वही कहती हूँ, ये लोग अनुच्छेद 25 पे कहते हैं कि क्या कहते हैं, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, इट्स ओके, आप मानिए किसी भी धर्म को, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सारे धर्म की। इवन मेरा किसी से लड़ाई भी नहीं है, किसी धर्म को नहीं, मैं सारे धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, सारे धर्म की इज्जत करती हूँ। लेकिन जहां पे बात मेरी आदिवासी अस्मिता की आएगी, आदिवासी की परंपरा, उसके जल जंगल जमीन की जो संरक्षक के तौर पर हम जाने जाते हैं, उस चीज पर आएगी तो मैं वहां पे आवाज उठाऊंगी। और यहाँ पे अगर लोग मुझे गलत कह रहे हैं तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही हूँ। अच्छा लकड़ा जी, आप तो कलाकार हैं जी, तो क्या सरना धर्म बचाने को लेकर के कोई गीत संगीत आपकी आएगी आने वाले समय में? बिल्कुल आएगी। हमने एक गाना बनाया है जो बहुत उलगुलान के मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉन्ग है और अभी वो बना हुआ है। मैं उसका ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं नहीं, टीजर के तौर पर भी मैं अभी नहीं वायरल करूंगी, क्योंकि ये जब गाना आएगा तो आप लोग स्पेशली आके इंटरव्यू करिएगा। और ये जो गाना है, बस याद रखिए कि ये जो एक गाना ना, जय सरना किसी से नहीं डरना, और हाँ, और यही है इसका लाइन, जय सरना किसी से नहीं डरना। संगीत के माध्यम से थोड़ा गाइए ना, जय सरना किसी से नहीं डरना। मुझे प्रॉपर अभी लिरिक्स याद नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन इसका जो पंच लाइन जो है ना वो यही है, जय सरना किसी से नहीं डरना। ये काइंड ऑफ इसको गाया है हमारे बहुत ही महान सिंगर जो यहाँ पे हैं, मनोज सहरी जी। उन्होंने गाया है, आवाज दिया है, और इसमें बहुत मेहनत लगी है इस गाना को बनाने में। और जिस दिन इसमें आप ही नहीं, इसमें बहुत झारखंड के जितने भी कलाकार हैं सबको लेकर के काम करेंगे हम इसमें। चलिए बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, और ये एक नया मोड़ देने वाला है उलगुलान को। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एंजल लकड़ा जी हैं जो काफ़ी सुप्रसिद्ध हैं झारखंड में, और लगातार आप इनको देखते होंगे, अभी ज़्यादा जो है सरना धर्म बचाओ में ये उलगुलान करते दिखती होंगी आपको अलग अलग मंचों में। बाकी आप क्या सोचती हैं इनके वक्तव्य को लेकर के, ये इन्होंने जो बात रखा है उनके प्रति आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा, दीजिएगा। शुक्रिया, जोहार, जय हिंद।